हे स्वीट फैमिली, चलिए आज बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो सबसे पहला कमेंट ये है कि ये लिखते हैं कि मैं इनके कमेंट का जवाब नहीं देती, लेकिन मुझे लगता है मैं आपके कमेंट के जवाब देती हूँ। और इन्होंने दूसरा लिखा है कि इन्होंने मुझे 100 रुपीज़ और 40 रुपीज़ पे किए हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये जो पैसे आपने पे किए हैं ये मुझ तक नहीं पहुँचे हैं। और अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आपने जो पैसे पे किए हैं मेरे यूट्यूब पर तो नहीं आया है। अगर आप मेरी हर एक वीडियो को देखते हैं तो आपको याद होगा, जो भी मुझे सुपर थैंक्स में पैसे भेजते हैं उसका मैं स्क्रीनशॉट लगाकर वीडियो में डाल देती हूँ और उनको थैंक यू कहती हूँ कि वो मुझे सुपर थैंक्स में पैसे भेजे हैं। और आपने अगर पैसे भेजे हैं और मुझ तक अगर पहुँच चुके होते तो मैं वीडियो में आपको थैंक यू भी कह चुकी होती, वो सुपर थैंक्स की स्क्रीनशॉट लगाकर। तो आपने जो पैसे भेजे हैं वो तो मेरे तक नहीं पहुंचा है। आप प्लीज़ जाकर चेक करिए अपने अकाउंट में कि पैसे कटे हैं या नहीं कटे हैं। मुझ तक पैसे ना पहुंचे ये चलेगा, लेकिन अगर आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गया तो वो नहीं चलेगा। पहले पहले अच्छी तरह से आप चेक कर लो अपने अकाउंट को कि क्या हो रहा है। अगर पैसे कटे हैं और मुझ तक नहीं पहुंचे हैं ये प्रॉब्लम वाली बात है। बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में, तो इन्होंने पूछा है फ्रेंड बेकी के कौन कौन से लैंग्वेज आती है। तो देखो, जितना मुझे पता है फ्रेंड को तो थाई लैंग्वेज आती है और वो अभी इंग्लिश भी पूरी तरह से सीखने की कोशिश कर रही है। उसे इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। और रही बेकी की बात, तो उसे इंग्लिश पूरी तरह से आती है और थाईलैंड की भाषा जो थाई भाषा है वो पूरी तरह से आती है। और अगर कोई और भी भाषा उन दोनों को आते हैं तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उन दोनों ने आज तक कभी रिवील ये बात नहीं की है। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में, तो फ्रेंड और बेकी ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, तो वो दोनों ज़्यादातर थाईलैंड में ही रहते हैं। थाईलैंड के बैंकॉक शहर में वो उन दोनों का घर ही वहाँ पर ही है, तो वो दोनों वहाँ पर ही रहते हैं। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में, तो ये दोनों कमेंट पढ़कर जितना मुझे समझ में आया है, ये शायद पूछ रहे हैं फ्रेंड बेकी का क्या कोई सॉन्ग आ रहा है या फिर क्या फ्रेंड का कोई सॉन्ग आ रहा है। तो देखो, अभी तो फ्रेंड का कोई सॉन्ग आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं है, क्योंकि कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और फ्रेंड और बेकी का सॉन्ग आने वाला है, लेकिन फ्यूचर में, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन उन दोनों का भी एक सॉन्ग बहुत जल्दी ही आएगा। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में, तो ये पूछते हैं बेकी पहले थाईलैंड में क्या नहीं रहती थी, जो उसको पहले थाई लैंग्वेज नहीं आती थी। तो हाँ, वो पहले थाईलैंड में नहीं रहती थी। दरअसल वो इंग्लैंड की है, वहाँ पर रहने वाली थी, मतलब कि उसके जो डैड हैं इंग्लैंड के ही हैं। तो वो उसे इंग्लिश पूरी तरह से आती थी, लेकिन थाई लैंग्वेज उसे सीखना पड़ा। और वो जब सीख रही थी ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में, और इस वजह से वो कई बार रोई भी है। तो हाँ, उसको थाईलैंड सीखना पड़ा था, लेकिन धीरे-धीरे करके वो सीख भी गई और अभी उसको पूरी तरह से थाई लैंग्वेज आती है। बात करें इनके कमेंट के बारे में, तो ये फ्रेंड और बेकी की एक स्टोरी के बारे में बोल रहे हैं, बी माई वाइफ सीज़न 2 के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आप थोड़ी-सी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जो चैनल ये स्टोरी लाई है ना, मैं वो चैनल नहीं हूँ, मैं कोई और चैनल हूँ। तो जिस चैनल पर ये सीरीज़ बनी है, मतलब कि ये स्टोरी बनी है, आप वहाँ जाकर कमेंट कीजिए कि बी माई वाइफ की सीज़न 2 लाइए, तो वो ला सकते हैं, क्योंकि मुझे इस स्टोरी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, शायद आपने लिखने में थोड़ी सी गलती की है। पता नहीं आपको हिंदी आती है या पूरी तरह से नहीं आती, लेकिन आपके स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। जितना मुझे पढ़कर समझ में आया, शायद ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं आप कि बेकी को क्या कार चलानी नहीं आती है। तो बेकी को कार चलानी पूरी तरह से नहीं आती है, वो अभी बस सीख रही है, धीरे-धीरे उसे चलाना आ जाएगा। जब भी उसे कहीं जाना होता है, अगर वो फ्रेंड के साथ जा रही होती है तो ऑलवेज़ फ्रेंड ही ड्राइव करती है। बात करें इनके कमेंट के बारे में, इन्होंने पहले मेरी तबीयत के बारे में पूछा है, तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और आपने ये पूछा उसके लिए थैंक यू। इन्होंने पूछा है कि मैं कब लाइव आऊँगी। देखो, मैं जब भी यूट्यूब पर लाइव आऊँगी उससे पहले मैं आपको बता दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा। बात करें इस कमेंट के बारे में, शायद आपने ये पूछा है गैप द सीरीज़ क्या टीवी शो था और उसके बाद यूट्यूब पर आया है। तो देखो, जब गैप द सीरीज़ 2 साल पहले आया था ना, और जब वो हर संडे को रिलीज़ होता था, पहले वो थाईलैंड के एक टीवी चैनल पर ही आता था। जैसे यहाँ पर हमारे रात को टीवी सीरियल आती है ना, ठीक वैसे ही।
उसके जो सारे एपिसोड पहले टीवी पर आते थे उसके बाद ही यूट्यूब पर अपलोड की जाती थी। और अभी इस वक्त पर आपको गैप द सीरीज़ एडल्ट फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे सारे एपिसोड मिल जाएंगे। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में तो इन्होंने पूछा है, जैसे मैंने बोला था फ्रेंड बेकी शूट के वक्त रियल किस करते हैं, तो क्या जितने भी जेल कपल हैं वो रियल किस ही करते हैं। तो देखो जितना मुझे पता है ना वो सब भी शूटिंग के वक्त रियल किस ही करते हैं, क्योंकि अगर कैमरा एंगल लगाएंगे तो वो जो किस होगा ना उसमें उतना ज़्यादा फील नहीं आने वाला है ऑडियंस को, मतलब हम सारे फैंस को। इसीलिए वो सब पूरी तरह से ट्राई करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस ही करे। तो हाँ, मुझे जितना पता है सब जेल सीरीज में सब जेल कपल एक दूसरे को शूटिंग के वक्त किस ही करते हैं। बात करें आखिरी कमेंट के बारे में तो इन्होंने पहले मुझे थैंक यू कहा, क्योंकि मैंने इनको उनके गर्लफ्रेंड वाले क्वेश्चन पे आंसर दिया था। और दूसरा कमेंट इनका ये है कि आई एम डेवल जेल सीरीज़ का सीज़न 2 कब आने वाला है या फिर उसके रिलेटेड। तो देखो जितना मुझे पता है आई एम डेवल सीज़न 2 यूट्यूब पर ही आएगा। अभी उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और अपकमिंग टाइम पर आपको ये जेल सीरीज़ आराम से यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये कब रिलीज़ होगा। जहाँ तक मुझे पता है ये बहुत जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ये जेल सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी को कुछ पूछना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।